अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। सिकंदराबाद इलाके में कल रात आग लगने के भयानक हादसे में मरने वालों की तादाद 8 हो गई है। तफसीलात के मुताबिक रेलवे स्टेशन के करीब एक हमाम मंजिल में ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक बाइक्स का शोरूम है और ऊपर की चौथी मंजिल से लॉज है। पीर की रात अचानक इलेक्ट्रिक बाइक्स के शोरूम में आग लग गई और आग फैल गई, जिसकी वजह से लॉज में मुकीम अफराद फंस गए थे, क्योंकि आग की वजह से पूरी इमारत में धुआं फैल गया था। आग इस कदर ज्यादा थी कि लोग जान बचाने के लिए पाइप से नीचे उतरने लगे और बाज ने खिड़कियों के शीशे तोड़कर छलांग लगा दी। इमारत में धुआं फैल जाने की वजह से लॉज में मुकीम अफराद को सांस लेने में मुश्किलात का सामना था। बरकी सरबराही बंद होने की वजह से लोग सीढ़ियों से उतरने की कोशिश में भी जख्मी हो गए और बाज की मौत हो गई। हादसे के वक्त लॉज में करीब 25 से 30 बैरूनी सयाह मौजूद थे। आग लगने की वजह से गाड़ियों की बैटरियां फट पड़ने से आग ने शिद्दत अख्तियार कर ली। फौरी तौर पर फायर इंजनों को तलब करके कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की गई और मुतासरीन को इलाज के लिए खानगी हॉस्पिटल के अलावा गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस हादसे में कल रात 7 अफराद की मौत हो गई थी, जबकि एक और जख्मी आज दौरान इलाज जानबर ना हो सका। महलूकीन में से 6 की शिनाख्त कर ली गई है, जबकि दीगर 2 की फौरी शिनाख्त नहीं हो सकी है। कल रात आतिशबाजी के वाक़े के बाद रियासती वज़रा महमूद अली श्रीनिवास यादव मकाम में हादसा पर पहुंचे और उन्होंने ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की और अपनी निगरानी में आग बुझाने का काम करवाया। मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत ने महलूकीन के लिए एक्सग्रेशिया और जख्मियों के लिए माली इमदाद का ऐलान किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद में आतिशबाजी की वजह से होने वाले जानी नुकसान पर गहरे रंज का इजहार किया। उन्होंने गमज़दा खानदानों के वसा से इजहार ताज़ियत किया और जख्मियों के आजिलाना सेहतियाबी के लिए नेक तवक्कुआत का इजहार किया। नरेंद्र मोदी ने महलूकीन के लिए फीकस 2 लाख रुपये एक्सग्रेशिया और जख्मियों को 50,000 रुपये माली इमदाद फराहम करने का ऐलान किया। इसी दौरान तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने इस हादसे पर गहरे रंज का इजहार करते हुए महलूकीन के विसा के लिए फीकस 3 लाख रुपये माली इमदाद का ऐलान किया। इस दौरान गोपालपुरम पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और नाशों का गांधी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाया गया। बहुत दुख है, आगे भी आपको बहुत दुख बात है। इंसान के लिए प्रॉफिट लॉस हुआ तो लॉस हो, इसका जानी लॉस हुआ तो बहुत हमारे लिए हम की बात है। रीजन क्या हुआ? रीजन क्या साहब, आजकल आप जानते हैं कि बैटरी के गाड़ियाँ आ रहे हैं, बहुत बैटरी वो इसके अंदर गाड़ियाँ पार्किंग के अंदर रखा गया था। पार्किंग जो दी जाती है कारों की पार्किंग के लिए कमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर सकते, वही जो के अंदर इलाज है वही सामने शॉप में देखिए नाम से जो है डीलिंग होलसेल और डीलिंग करते थे। तो काफ़ी गाड़ियाँ नीचे रखी हुई अभी ऐसा अंदाजा लगा कि बैटरी चार्जिंग जो लगाई गई किसी वजह से ज़्यादा बैटरी जल गई, उसका धुआं आग से ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, धुएं से ज़्यादा चलेगी। सर यहाँ पर सिकंदराबाद का जो एरिया है, यहाँ पर कई हमारे फायर डिपार्टमेंट संजय कुमार जी साहब अभी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हम जो यहाँ पर लॉजिंग है जितने लॉज है आपको और जो सेलर में बिजनेस करना चाह रहे हैं कर रहे हैं। सर जो यहाँ पे आ गया सर उसके अंदर फायर सेफ्टी की जो इंस्ट्रूमेंट है वो लगाया गया, धुआं जो निकला वो धुएं से आती जगह एक 12 मिनट 1 मिनट में काम तो यूज़ भी नहीं कर सकते और वो आग के लिए यूज़ होता और जगह तो होता रहता है, इसके लिए अलग तरीका है। कोलकाता में आज बीजेपी ने करप्शन के इल्जाम में ममता बनर्जी हुकूमत के खिलाफ मार्च निकाला। इसे सेक्रेटेरिएट चलो मार्च यानी नबना चलो मार्च नाम दिया गया था। हालांकि पुलिस ने बीजेपी वर्कर्स को सेक्रेटेरिएट पहुंचने से पहले बीच में ही रोक दिया। पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी, लॉकेट चैटर्जी समेत कई बीजेपी कायदीन और वर्कर्स को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए जाने के दौरान शुभेंद्र अधिकारी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में शुभेंद्र एक खातून पुलिस अफसर से कह रहे हैं कि डोंट टच माय बॉडी, आई एम मेल। वीडियो को अभिषेक बैनर्जी ने भी पोस्ट किया है।
पुलिस कार्रवाई के बाद बीजेपी वर्कर्स भड़क उठे। कोलकाता के लाल बाजार एरिया में मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ी फूंक दी, जमकर पत्थरबाजी की। वहीं भीड़ को काबू पाने के लिए बंगाल पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने बीजेपी वर्कर्स को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इस दौरान कोलकाता से बीजेपी एमपी मीना पुरोहित का सर फूट गया, जिसके बाद उन्हें फौरी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के जिले मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर कब्जे से जुड़े मुकदमे में मुद्दई फरीक पर अदालत ने अदालती कार्रवाई को इल्तवा में डालने के इल्जाम में 1000 रुपये जुर्माना आयद किया। मंगल को दी गई जानकारी के मुताबिक श्री कृष्ण विराजमान व दीगर बनाम इंतजामिया कमेटी और दीगर मुकदमे में फरीकैन के जरिए मुकदमे की तारीख को बार बार आगे बढ़ाने की अपील करने वाले फरीक पर अदालत ने जुर्माना आयद करने का ऑर्डर दिया। मुद्दई फरीक के वकील शैलेंद्र सिंह ने एडिशनल सेशंस जज संजय चौधरी की अदालत में पीर को तबीयत खराब होने की वजह से समाअत की तारीख आगे बढ़ाने की अपील की थी। इस पर मुद्दा अली फरीक इंतजामिया कमेटी शाही मस्जिद ईदगाह के वकील नीरज शर्मा ने एतराज करते हुए कहा कि जो पैरोकार तारीख बढ़ाने के लिए कहने आया है उसके पास मुद्दईन का कोई ऑफिशियल लेटर तक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह फरीक मुकदमे को दायर करके अदालत का वक्त बर्बाद करना चाहते हैं, उसे देखते हुए मुकदमे को खारिज किया जाना चाहिए। जज ने मुकदमे को खारिज तो नहीं किया, लेकिन आखिरी मौका देते हुए समाअत के लिए अगली तारीख 26 सितंबर की तय की है। अदालत ने मुद्दई पर 1000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया। इस मुकदमे के फरीकैन पर मजमूई तौर से ये तीसरी बार जुर्माना लगाया गया है। इससे कबल सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह की अदालत ने फरीकैन पर 2 बार जुर्माना आयद किया था। दिल्ली की साकेत अदालत में आज कुतुब मीनार की जमीन पर दावा करने वाले महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह की अर्जी पर समाअत की गई। इस अर्जी में उन्होंने खुद को इस मामले में फरीक बनाए जाने का मुतालबा किया है, जिसमें अर्जी गुजार ने मुतालबा किया है कि कुतुब मीनार को मुतअद्दिद मंदिरों को मुनहदिम करके तामीर किया गया है, लिहाजा वहां हिंदुओं को पूजा करने का हक फराहम किया जाए। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत की हुक्म पर गैर तस्लीम शुदा मदारिस इस्लामिया का सर्वे आज से शुरू कर दिया गया। बुलंदशहर के एसडीएम अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि तमाम गैर तस्लीम शुदा मदरसों का सर्वे हुकूमत के मुताबिक करवाया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट ने तहसील वार ओहदेदारों की टीमें तश्कील दी हैं। सर्वे 12 नुकात पर आज से शुरू किया जा रहा है। जहां उत्तर प्रदेश में कार्रवाई शुरू की गई है, वहीं उत्तराखंड में भी मदरसों के सर्वे का मुतालबा किया जा रहा है और वहां की हुकूमत भी इसके लिए तैयार नजर आ रही है।
इनको दूसरा मदरसों के सर्वे के लिए भी वो कह रहे हैं, जैसे यूपी में चल रहा है, हमारी कोई प्लानिंग है सर क्या? देखिए, बहुत सारी जगह पर मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं, इसलिए उसका एक बार सर्वे होना बहुत नितांत जरूरी है, जिससे कि सारी वस्तु स्थिति जो है स्पष्ट हो पाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जानिब से भारत जोड़ो यात्रा के नाम से चलाई जा रही मुल्क को मुत्तहिद करने की मुहिम आज 7वें रोज में दाखिल हो गई है। यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर अब रियासत केरला में निकाली जा रही है। आज ये यात्रा तिरुवनंतपुरम के कन्यापुरम से शुरू हुई, जो कि ठहराव तक अटेंगल के मुकाम तक पहुंच गई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि महंगाई भारत जोड़ो यात्रा के दौरान में जहां भी जा रहा हूं, लोग इस मसले पर बहुत ज्यादा परेशान हैं। वज़ीर आज़म अवाम की तकलीफ को दानिस्ता तौर पर नजरअंदाज कर रहे हैं। हिंदुस्तान की हर दुख की पुकार को हुनकार बनाएंगे, भारत जोड़ते जाएंगे। गुजरात में होने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। अमित शाह अपने लोकसभा हल्के गांधीनगर में कुछ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करने गए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सपनों का कारोबार करने वालों को गुजरात में कामयाबी नहीं मिलेगी, जनता वादा करने वालों पर भरोसा ना करें। અને આજે નરેન્દ્ર મોદીજીના નેતૃત્વમાં ગુજરાતના 20 વર્ષના ગુજરાતની જનતાના વિશ્વાસ અને 20 વર્ષ સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારોએ કરેલા વિકાસ એને એક ગતિ આપવાનો પણ દિવસ છે। શિક્ષા हो, स्वास्थ्य हो, पानी, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, समाज कल्याण, दरेक क्षेत्रनी अंदर गुजरातनी अंदर एक आदर्श व्यवस्था बनावવાનું કામ આ 20 વર્ષની અંદર થયું છે। અને મોદીજીએ જે પરંપરાની સ્થાપના કરી હતી એને ભૂપેન્દ્રભાઈએ ડબલ એન્જિનની સરકારની કલ્પનાને ચરિતાર્થ કરી અને ઘણી વેગવંતી બનાવી છે અને એના પરિણામો આજે જમીન પર જોવા મળી રહ્યા છે। ભૂપેન્દ્રભાઈએ પોતાના શાસનના 1 વર્ષ પૂરું કર્યું છે। જ્યારે ભૂપેન્દ્રભાઈને ભારતીય જનતા પાર્ટીના ધારાસભ્યોએ મુખ્યમંત્રી તરીકે ચૂંટ્યા ત્યારે હંમેશા ભાજપની ટીકામાં રત રહેતા કેટલાક અખબારોએ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યા કે ભૂપેન્દ્રભાઈની પહેલી ટર્મ છે, ભૂપેન્દ્રભાઈ હજી સુધી મંત્રી નથી રહ્યા, ભૂપેન્દ્રભાઈ કરી શકશે કે નહીં। આજે હું બે રોકટોક વિશ્વાસ સાથે કહી શકું છું, ભૂપેન્દ્રભાઈ
આપે આ બધા જ સવાલોના કોઈ જગ્યાએ બોલ્યા વગર નક્કર જવાબ આપ્યા છે અને આપે સાબિત કરી દીધું છે કે બોલ્યા વગર કામ કરવાની તાકાત કેટલી મોટી હોય છે. આ એક વર્ષની અંદર ગુજરાતનો કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ, ગુજરાતનો વિકાસ, ગુજરાતના औद्योगिक विकास, गुजरात में कृषि विकास. दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी तमाम सीटों पर मुकाबला करने जा रही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी जहां जा रही है, आम आदमी पार्टी भी वहां जा रही है. उन्होंने कहा कि गुजरात में बदनवानी उरूज पर है और आम आदमी पार्टी अगर इख्तियार में आई तो इस पर लगाम लगाई जाएगी. आज हम गारंटी देते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त शासन देंगे गुजरात को. इसमें मोटे मोटे 5 पॉइंट मैं बताना चाहता हूं. 5 पॉइंट. पहली चीज, हमारा सीएम, हमारा कोई भी मंत्री, हमारा कोई भी एमएलए, हमारा या किसी और पार्टी का भी, हमारा कोई भी एमपी या किसी और पार्टी का या कोई भी ऑफिसर किसी को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे. मजाल जो कोई भ्रष्टाचार कर पाएगा. अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो सीधा जेल जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा. हमारे वाला हुआ उसको भी जेल भेजेंगे, छोड़ेंगे नहीं. चाहे हमारा हो, चाहे उनका हो, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे किसी पक्ष का हो. अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा, कोई मंत्री, कोई अफसर, कोई सीएम, कोई भ्रष्टाचार करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा. पंजाब में अभी करके दिखाया. हमारे अपने मंत्री ने कुछ ऊंच नीच की, उसको सीधा जेल भेजा. भारत के 75 साल के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी पार्टी ने अपने मंत्री को उठा के जेल भेज दिया हो. एक एक पैसा सरकार का, एक एक पैसा जो आप लोग टैक्स देते हो, एक एक पैसा सरकार का जनता के ऊपर खर्च किया जाएगा. चोरी बंद की जाएगी. ये लोग जो सारा पैसा उठा के स्विस बैंकों में ले जाते हैं, ये लोग जो सरकारी पैसा अपने दोस्तों में बांट देते हैं, अरबपति दोस्तों में बांट देते हैं, ये बंद किया जाएगा. कोई पैसा गुजरात का स्विस बैंक में नहीं जाएगा. अब गुजरात सरकार का कोई पैसा अरबपतियों में नहीं बांटा जाएगा. गुजरात का सरकार का एक एक पैसा गुजरात की 6 करोड़ जनता के बीच उनके विकास के लिए खर्च. जब सरकारी दफ्तर में जाता है अपना काम कराने के लिए, उसको बिना पैसे दिए काम नहीं किया जाता. आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं, हर व्यक्ति का हर काम बिना रिश्वत दिए सरकार. कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर झूठ बोलने और इश्तिहारात देकर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो गुजरात में जिस दिल्ली मॉडल की बात कर रही है उसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ झूठ का पिटारा है. कांग्रेस के तर्जुमान डॉक्टर अजय कुमार ने मंगल को पार्टी हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब हुकूमत इश्तिहारात के जरिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है. इस हुकूमत ने 2 माह के दौरान गुजरात के टीवी चैनल्स और अखबार को 36 करोड़ रुपए के इश्तिहारात दिए, जबकि रियासती हुकूमत के पास अपने मुलाजिमीन को तनख्वाह देने के पैसे भी नहीं है. नमस्कार, जवाहर, सत श्री अकाल, आदाब. आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद एडवर्टाइजमेंट पार्टी के ऊपर थी या अरविंद एंड एक्टर्स पार्टी. आम आदमी पार्टी विज्ञापन के माध्यम से अपने झूठे प्रचार जो कर रहे हैं देश भर में, उसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा. एक अभी 2 महीने के अंदर पंजाब सरकार ने 36 करोड़ के एडवर्टाइजमेंट दिए गुजरात के न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स को. 36 करोड़. और पंजाब में जो तनख्वाह देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है. दिल्ली में इन्होंने पिछले साल 500 करोड़ खर्च किए थे एडवर्टाइजमेंट में.
सिर्फ एक फेक मॉडल प्रचार करने के लिए, दिल्ली मॉडल। और दिल्ली मॉडल क्या है? नो न्यू कॉलेज, नो न्यू फ्लाईओवर, कोई भी फ्लाईओवर नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बनाया शीला दीक्षित जी के बाद। भ्रष्टाचार में देख लीजिए, ये चरम सीमा पर है। पहले हर एक 750 ml के शराब के बोतल पर दिल्ली में 223 रुपए सरकार को जो टैक्स मिलते थे। अरविंद केजरीवाल जी ने उसको 2 रुपए कर दिए। 220 रुपए उन्होंने मुनाफा पहुंचा दिया निजी प्राइवेट कंपनी शराब के कंपनीज को, और बोलते कि भ्रष्टाचारी नहीं है। कट्टर भ्रष्टाचार है, कट्टर ईमानदार नहीं है। 20 करोड़ अपने घर के रेनोवेशन में खर्च किए, 2 करोड़ की गाड़ी में बैठते हैं, 45 लाख का जो है प्लेन में चढ़ करके जाते हैं, गुजरात 5 स्टार होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में रहते हैं, फिर ऑटो वाले से बात करना चाहते हैं। यह है दिल्ली मॉडल। जितना जल्दी आप समझोगे उतना जल्दी जो है देश के हित में ये होगी। नमस्कार, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने आज कहा कि गैर मुल्की पोर्टफोलियो सरमाकारों ने हालिया महीनों में मुल्क के सरमाया बाजार में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की है और मोदी हुकूमत मुल्क में मजीद सरमायाकारी लाने के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है। सीतारामन ने पोस्ट पैंडमिक और रिपेयर पोजिंग इंडिया थीम पर हीरो एंटरप्राइजेस की माइंड माइन इंस्टीट्यूट के जेर एहतमाम 2 रोज़ा 15वीं माइंड माइन समिट का इफ्तिताह करते हुए कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया के आलमी सरमायाकार हिंदुस्तान को सरमायाकारी का एक बेहतर सेंटर समझ रहे हैं और उसके नतीजे में हाल ही में स्टॉक मार्केट में तेजी आई है। इससे मार्केट में खुर्दा सरमायाकारों के एतमाद में भी इजाफा हुआ। ख्याल है कि अगस्त के महीने में गैर मुल्की सरमायाकारों ने 51,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सरमायाकारी की थी और मौजूदा महीने में भी अब तक 5,600 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हो चुकी है। On a matter related to teachers transfers, women in Gujarat, teachers, appeared before him and probably one of the committee chairmen, and spoke about transfer policies and the inadvertent, I would like to say, the author didn't say that, inadvertent favoritism which plays towards married couples, and the policy therefore takes them favorably on board rather than single women teachers. And this, I'm sure, is about at least 30-40-year-old story. So for all of us who speak about women, women's rights, they don't have a voice, oh no, that chapter tells you what voice they had to appear before the district administration officer and also the chairman of the committee, education board committee. मरकजी सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वजीर मनसुख मांडविया ने सबको सस्ती और मियारी दवा फराहम करने के अपने अज़्म का इजहार करते हुए मंगल को कहा कि किसी भी दवा की कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। कौमी ज़रूरी अद्वियात की फहरिस्त जारी करते हुए मनसुख मांडविया ने कहा कि इस फहरिस्त में शामिल किसी भी दवा की कीमत मुतालिका कंपनी अपने तौर पर या अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकती। फहरिस्त में शामिल तमाम अद्वियात की कीमतों का तयन नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी करेगी। फहरिस्त में शामिल तमाम अद्वियात की कीमतें होलसेल प्राइस इंडेक्स की बुनियाद पर तय की जाएंगी। अथॉरिटी उन अद्वियात की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत तय करेगी। फहरिस्त में शामिल तमाम अद्वियात की कीमतों पर जल्द नजरसानी की जाएगी। बहुत उपयोगी होगा। ये लिस्ट आज पब्लिश हो रहा है, उसके आधार पर नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी उसकी सीलिंग प्राइस तय करेगी और ये भी सीलिंग प्राइस के आधार पर उसमें एक व्यवस्था होती है कि जो एनएलएम लिस्ट में आ गई मेडिसिन उसकी प्राइस कोई कंपनी अपने हिसाब से नहीं बढ़ा सकती है, लेकिन प्रति वर्ष WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स प्लस माइनस होता है, उसके आधार पर उसकी प्राइस प्लस माइनस होती है, यानी कि कोई मेडिसिन की प्राइस अनरीजनेबल बढ़ नहीं सकती, ताकि गरीब मध्यम वर्ग सभी के लिए एफोर्डेबल मेडिसिन उपलब्ध हो सके। और इसलिए एनएलएम का लिस्ट ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुझे खुशी है कि एक कमेटी ने बहुत विस्तृत विचार विमर्श करके ये लिस्ट तैयार किया है। 384 मेडिसिन है। पंजाब के जलंधर में एक ट्रेलर
पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे का वीडियो सामने आया है। ये कब हुआ अभी पता नहीं चला है। ये वाकया जलंधर के माहिलपुर चौक का है। सभी मरने वाले एक ही खानदान के थे। वीडियो में दिख रहा है कि हाईवे पर आ रहा ट्रॉला अचानक एक मोड़ के पास टर्न लेता है। बजरी भरे होने की वजह से बैलेंस खोता है और पलट जाता है। सामने की तरफ से आ रही 2 कारें चपेट में आ जाती हैं। हादसे में एक कार में सवार एक वालिदा और उनके बेटे के दबने से मौत हो गई। दूसरी कार भी पूरी तरह से तबाह हो गई, लेकिन इसमें सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। ये पूरा वाकया हाईवे पर लगे कैमरे में कैद हो गया। उत्तर प्रदेश में माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस के ना आने पर एक बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। बरी थाना इलाके में खितौली रोड पर पीर के रोज 2 बाइकों की टक्कर हो गई। एक नौजवान शदीद तौर पे जख्मी हो गया। मकामी लोगों का कहना है कि हादसे के बाद उन्होंने जख्मी को ले जाने के लिए एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन आधे घंटे के बाद भी वो नहीं आई। ऐसे में जख्मी की बिगड़ती हालत को देख उसे खुद ही जेसीबी से अस्पताल ले जाना पड़ा। आसपास मौजूद लोगों ने ऑटो वालों से भी मदद मांगी थी, लेकिन कोई नहीं रुका। इसके बाद एक दुकानदार अपनी जेसीबी के लोडिंग बकेट में ही उठाकर जख्मी नौजवान को अस्पताल ले गया। इसका वीडियो मंगल के रोज सामने आया है। केरल के कोझिकोड में घर के पास साइकिल चला रहे एक बच्चे को आवारा कुत्ते ने काट लिया। ये वाकया इतवार की दोपहर का है। गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे में कुत्ते का हमला रिकॉर्ड हुआ है। अब सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो वायरल हो रही है। जानकारी के मुताबिक बच्चा 7वीं क्लास में पढ़ता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बच्चा साइकिल चला रहा है। सामने से एक कुत्ता आता है और उस पर हमला कर देता है। कुत्ता बच्चे को साइकिल से खींचकर उसके ऊपर झपटा मारता है। बच्चा खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता उसे जमीन पर गिरा देता है और उसके हाथ पैर काट लेता है। मलिका एलिजाबेथ दुबम का ताबूत आखिरी दीदार के लिए रख दिया गया है और 24 घंटे तक शहरी अपनी महबूब मलिका का दीदार कर सकेंगे। इसके साथ बरतानिया की मलिका एलिजाबेथ दुबम की आखिरी रसूमात का सिलसिला शुरू हो गया। अनजानी मलिका एलिजाबेथ का ताबूत बालामूर कैसल से स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडिनबरा में उनकी जाती रिहाइशगाह होरेल्डो हाउस मुंतकिल किया गया। होले रोड पहुंचने पर मलिका के ताबूत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। साथ ही 6 घंटे का सफर तय करके ताबूत एडिनबरा लाया गया। बड़ी तादाद में उन रास्तों पर खड़े बरतानवी अवाम ने मलिका के ताबूत पर फूल निशावर किए, जिसके बाद मलिका का ताबूत एडिनबरा के सेंट गाइल्स कैथेड्रल चर्च ले जाया गया, जहां मलिका एलिजाबेथ दुबम के लिए दुआ या तकरीब का एहतमाम किया गया। रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर हमले तेज कर दिए हैं। रूसी वजारत दिफा ने दावा किया है कि उनके फौजी यूक्रेनी फोर्सेस पर एयर, रॉकेट और आर्टिलरी फोर्सेस से हमले कर रहे हैं। दरअसल जंग को 200 दिन पार होते ही यूक्रेनी फौज ने रूस पर जवाबी हमला किया था। यूक्रेन ने 24 घंटों में ही रूसी कब्जे से 20 शहरों को छुड़ा लिया था। बच्चों की मासूमियत किसी का भी दिल जीत लेती है। ऐसा ही एक मासूम बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल की क्लासरूम में एक बच्चा गलती करने पर अपनी टीचर से क्यूट अंदाज में माफी मांगता है। बार बार माफी मांगने पर भी जब उसकी मैम नहीं मानती तो वो उन्हें मनाने के लिए गाल पर किस भी करता है। टीचर के रूठने पर बच्चा कहता है कि मैम मैं आगे से गलती नहीं करूंगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी धूम मचा रहा है। नहीं आप करते हो, बार बार बोलते नहीं करूंगा फिर करते हो। बहुत नाराज हो नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।